के बाद स्वागत है आपका। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए ने सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, जबकि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। एनडीए के उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम भी एनडीए के उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के अमरेंद्र धार सिंह उम्मीदवार हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए, राज्यसभा की 5 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले तमाम रणनीति बनाई गई है एनडीए की तरफ से। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए पटना के अलग अलग होटल में ठहराया ताकि विधायक इधर उधर ना जाएं। यानी ये कयामत की रात रही है और ऐसे में अब 9 बजे से चूंकि वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या जानकारी और कहां कितना संख्या बल है, किस तरह से सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, इसमें 5वीं सीट के लिए देखिए 4 सीटें तो लगभग तय है कि वो एनडीए के खाते में जाएंगी, लेकिन जो 5वीं सीट है उसके लिए जंग जो है वो काफी कठिन है। किस तरीके से एनडीए और महागठबंधन का जो खेमा है, दोनों ही तरफ से जो आजमाइश चल रही है, पूरी रात आपने सही कहा है, कयामत की रात रही। पूरी रात जो है वो महागठबंधन के नेताओं को, विधायकों को संगठित करने में तेजस्वी यादव विधायकों के साथ उन्होंने रात बिताई है। और जो कशिश न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, क्योंकि अब तक यही जानकारी थी कि बनास होटल में 40 कमरे बुक थे जो सबसे पहले कशिश ने चलाई थी, लेकिन अब ये जानकारी देर रात आई कि बाकी दूसरे होटलों में भी कांग्रेस के विधायक और आईपी गुप्ता जो विधायक हैं वो, और बीएसपी के जो विधायक, इन लोगों को दूसरे दूसरे होटलों में भी रखा गया, जिसका जिक्र कशिश न्यूज के पास विश्वास सूत्रों के हवाले से है। तो आप समझिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक रोड मैप बनाया है, स्ट्रेटजी बनाई है कि 9 बजे जो वोटिंग होगी उससे पहले तमाम अपने महागठबंधन के विधायकों को, यानी कि 41 का जो आंकड़ा है रश्मि, उसको कैसे पूरा किया जाए, यही हालत एनडीए की तरफ है। कल आपने देखा सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम तक बैठकों का दौर चलता रहा। कम से कम 8 से 10 ऐसी बैठकें हुई जहां कोशिश ये की गई कि किसी भी तरह से 41 का जो आंकड़ा है, देखिए वहां भी 3 विधायकों की कमी है, 38 विधायकों का समर्थन है एनडीए में, 3 विधायक कम पड़ रहे हैं और इधर 35 महागठबंधन के विधायक है रश्मि, 6 विधायकों की आवश्यकता है, जिसमें कि एक बीएसपी का समर्थन प्राप्त बताया जा रहा है, तेजस्वी यादव की तरफ दावा है, जबकि 5 एआईएमआईएम की तरफ से दावा किया गया है। कल जब इफ्तार पार्टी में हम वहां मौजूद थे, वहां पे अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, उन्होंने खुले तौर पर पहली बार ये कहा कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार जो एडी सिंह है उन्हें वो समर्थन देंगे। तो आप समझिए दोनों ही तरफ से ये अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है रस्ते। और अब ये 9 बजे तक वोटिंग शुरू होगी, तो ये भी जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव सुबह का नाश्ता अपने विधायकों के साथ, महागठबंधन के विधायकों के साथ करेंगे। उसके बाद एक साथ सारे विधायक पहुंचेंगे विधानसभा, जहां वोटिंग 9 बजे से शुरू होगी। उधर एनडीए खेमा भी तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज पटना से बाहर भी जाना है कार्यक्रम में, तो ये अंदाजा है लोगों की 10 से 11 बजे के बीच में एनडीए की तरफ से बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो भी विधानसभा पहुंच जाएंगे। तो दोनों ही तरफ से तैयारी है, देखना है कि किसका पलड़ा भारी होता है, कौन सफल हो पाते हैं, क्योंकि जो भी ये सारी चीजें चल रही हैं, कयामत चल रही है। आपने सही कहा कि ये जो महागठबंधन की तरफ से जो होटलों में और किस तरीके से विधायकों को इंटैक्ट करने की जो कोशिश चल रही है, कयामत चल रही है, वो वाकई इतना सक्सेस हो पाती है। क्या तेजस्वी यादव इस बार अपने विधायकों को टूटने से बचा सकते हैं?
क्या 41 का आंकड़ा पूरा कर सकते हैं, अपनी साख बचा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के साथ है। रश्मि, दूसरी तरफ बिल्कुल। क्या एनडीए पांचों की पांचों सीटें अपनी बचा पाएगी? बिल्कुल, उधर भी देखिए साख दांव पर दावे होगी। देखिए अमित जी दोनों ही खेमे की तरफ से किए जा रहे हैं और किसके दावे में कितना दम है ये वोटिंग प्रक्रिया के समय ही पता चल पाएगा और लगातार कशिश की नजर भी बनी हुई है। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।